मान्यताप्राप्त संघटनांच्याकडनं कामं होत नाहीत, नावाला फक्त मान्यता प्राप्त आहेत। यही उनके विचारधारा से अस्वस्थ होकर हम लोग ने इनके साथ जुड़े। आम्ही रात्री 2-2, 3-3 वाजता 4-4 वाजता देखील आपल्या रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी 24 घंटा में समस्या का समाधान हम लोग को हो गया। नुसतं महाराष्ट्रात नव्हे तर दिल्लीला देखील आमचं हे कार्य माहिती आहे। राज साहब के जितने सारे कार्य हैं उनको एक एक चीज़ों को गिनाने में आप पूरा दिन लगा देंगे फिर भी कम पड़ जाएगा। जेवढ्या राज्यातले रेल्वे कर्मचारी इथे जुने जुळलेले आहेत ते सर्व आदरणीय राजसाहेब ठाकरेंवरती प्रेम करतात। 9 साल के अंदर आज तक हमें कोई परेशानी नहीं हुई। अगर ऐसा सपोर्ट अगर हम सबको मनसे से मिलता है तो ये सभी कामगार के लिए बहुत अच्छी बात है। आणि ते नेहमी मनसेकडे त्यांचा ओघ असतो। काम करने का जो नीति है वो बहुत अच्छा लगा, जिससे हम लोग आगे भी जुड़े रहेंगे। मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस या ठिकाणी महाराष्ट्र नवनिर्माण रेल्वे कामगार सेनेचं जे पक्ष कार्यालय आहे त्या ठिकाणी मी सध्या आहेत आणि माझ्यासोबत जितेंद्र पाटील आहेत, अध्यक्ष या अंगीकृत संघटनेचे। आणि या संघटनेत आज 300हून अधिक लोकांनी प्रवेश केलेला आहे। त्या संदर्भात आपण त्यांच्याशी बातचीत करणार आहोत। जितूजी, काय सांगाल? 300हून अधिक लोकांनी आज आपल्या कामगार सेनेत प्रवेश केलेला आहे, काय सांगाल? खरं तर महाराष्ट्र रेल्वे कामगार सेना ही गेली अनेक वर्ष ज्या लोकांकडनं कामं होत नाहीत, मला वाटतं आमच्याकडे बऱ्याच संघटना आहेत, मान्यताप्राप्त संघटनांच्याकडनं कामं होत नाहीत, नावाला फक्त मान्यता प्राप्त आहेत, परंतु कामगारांमध्ये त्यांच्या बाबतीत काही संवेदना नाही आहे आणि आता काही राहिलंच नाही, कारण आता आचारसंहिता लागलेली आहे, त्यामुळे येणारी मान्यताप्राप्त निवडणूक पुढे आम्हाला देखील लढायची आहे। परंतु गेल्या अनेक वर्ष आम्ही महाराष्ट्र रेल्वे कामगार सेना रेल्वे कर्मचाऱ्यांमध्ये काम करते। आज ऊन वारा पावसामध्ये ट्रॅकमन गँगमन ज्या परिस्थितीत काम करतात, जेव्हा अपघात होतात किंवा त्यांच्यावरती अन्याय होतो तेव्हा आम्ही दिवस रात्र म्हणजे आम्ही रात्री 2-2, 3-3 वाजता 4-4 वाजता देखील आपल्या रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी, मग ट्रॅकमन असू दे, गँगमन असू दे किंवा अन्य स्टाफ असू दे, आम्ही त्यावेळेस देखील एका परिवारातील सदस्याप्रमाणे त्यांच्या सुखदुःखात धावून जातो। आणि हे कार्य आमचं संपूर्ण नुसतं महाराष्ट्रात नव्हे तर दिल्लीला देखील आमचं हे कार्य माहिती आहे। त्यामुळे आमच्याकडे जी आकर्षकता आहे ही कामातून आहे, आम्ही कामाने बोलतो। त्यामुळे आमच्याकडे महाराष्ट्रातलेच नव्हे तर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, साऊथचे, मद्रास, तामिळनाडू, जेवढ्या राज्यातले रेल्वे कर्मचारी इथे जुने जुळलेले आहेत, जे पहिल्यापासून इथे राहतात, ते सर्व आदरणीय राजसाहेब ठाकरेंवरती प्रेम करतात आणि राजसाहेबांच्या कार्याची पद्धत ही ते इथे राहत असल्यामुळे त्यांना आवडते आणि ते नेहमी मनसेकडे त्यांचा ओघ असतो। आत्ता आपण उदाहरण पाहिलं, ते सगळीकडे फिरून आलेले आहेत, परंतु तेव्हा त्याला कळलं, नवीन पोरं होती, त्यांना कळलं, त्यांना जुन्या सहकाऱ्यांनी म्हणजे बाहेरच्या राज्यातनं आलेल्या जुन्या सहकाऱ्यांनी त्यांना सांगितलं कि यहाँ पे राज साहब ठाकरे की जो महाराष्ट्र सेना है ये बहुत तरीके से अच्छा तरीके से काम करती है, अपन जाएंगे तो अपने को इंसाफ न्याय मिलेगा। उनके बारे में जो गलत फहमी है कि बाबा ये ऐसा बाहर के लोग को ये करते होकर, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमारा जो एजेंडा है कि स्थानिक लोगों को नौकर भर्ती में होना चाहिए, तो जो स्थानिक लोग हैं, जो कोई भी राज्य से पुराने ज़माने से यहाँ पे रह रहे, अशा प्रकारचे आम्ही त्यांना काही लोकांना डोक्यात टाकलेलं आहे की राजसाहेबांची स्थानिक भूमीवर व्याख्या काय आहे। बाहेरून येणारा परप्रांतीय लोंढा याला विरोध आहे, आपल्या रेल्वेच्या नोकऱ्या या आपल्या स्थानिकांना मिळाल्या पाहिजेत, मग जे वर्षानुवर्षे इकडे राहत आहेत। आज रेल्वे सेवेमध्ये आल्यानंतर त्यांना एक आपल्या हक्काची रेल्वे कामगार सेना एक कुटुंबाप्रमाणे वाटते, कारण आम्ही अधिकारी असू दे किंवा बाहेरचे कोणी असू दे, जेव्हा आमच्याकडे सभासद होतात त्यानंतर त्याला न्याय देण्याकरता महाराष्ट्र रेल्वे कामगार सेना कधीच कुठच्या केसला, कुठच्या धमकीला, कुठच्या अधिकाऱ्यांच्या दबावाला बळी पडत नाहीत। आत्तापर्यंतचा इतिहास आहे, मग ॲप्रेंटिस रेल्वे भरतीचा विषय असेल, कोविड काळामध्ये देखील कर्मचाऱ्यांना जो होणारा त्रास होता त्या बाबतीत आवाज असेल, ट्रान्सफर पोस्टिंगचे विषय असतील, आमच्या रनिंग लाईन स्टाफला भेडसावणाऱ्या समस्या असतील, आमच्या मोटरमॅन गार्डचे प्रश्न असतील, हे सर्व प्रश्न म्हणजे आम्ही बाकीच्या संघटनांप्रमाणे आज उद्या परवा एक कोर्टासारखी तारीख वेळ देत नाहीत। ज्या क्षणी आमच्या कार्यालयामध्ये प्रश्न येतो त्या क्षणाला आमचा प्रयत्न असतो की तेवढ्या कमी वेळामध्ये हा प्रश्न सुटला पाहिजे। ही वर्किंग स्टाईल ही आकर्षणाचं केंद्रबिंदू रेल्वे कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे आणि ते माझ्या सकट आमचे सर्व सहकारी करत असतात। त्यामुळे आज महाराष्ट्र रेल्वे कामगार सेना
अतिशय जोमाने वाढते आणि रेल्वेमध्ये आपला दबदबा प्रस्थापित केलेला आहे. रेल्वे कामगार माझ्यासोबत आहेत जे महाराष्ट्र नवनिर्माण रेल्वे कामगार सेनेशी जोडलेले आहेत, त्यांच्याशी आपण बातचीत करूयात. क्या बताना चाहोगे आप? वैसे तो हिंदी भाषिक हो, लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण रेलवे कामगार सेना के साथ काम करते हो, क्या बोलना? सबसे पहले जितने सारे व्यूअर हैं मैं सबका स्वागत करना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि जब बात होती है रेलवे की तो इसमें बहुत प्रकार की आप देखते होंगे समस्याएं जुड़ी रहती है. जितने सारे कामगार हैं सबके साथ कुछ न कुछ समस्याएं जुड़ी रहती है और उन सब की समस्याओं को पहलू वाइज अगर हम देखते हैं सॉल्व करना जाए तो उसमें हम लोग किसी की सहायता की ज़रूरत कहीं ना कहीं पड़ती है. तो उस एक एक पहलू में हम देखेंगे तो हमारे मन से जो हैं उन्होंने बहुत ही एक्टिवली बहुत लंबे समय से इसको कार्य किया है. और आप बात करेंगे महाराष्ट्र की तो राज साहब के जितने सारे कार्य हैं उनको एक एक चीज़ों को गिनाने में आप पूरा दिन लगा देंगे फिर भी कम पड़ जाएगा. तो उनके कार्यों को उनके मूल्यों को इतने कम समय में बता पाना बहुत मुश्किल है और उन्हीं के अंडर उन्हीं की देख रेख में हम लोग रहते हैं और उनसे बहुत सारी चीज़ों को लाभान्वित होती है और जब भी ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग को इसका फ़ायदा मिलता है. रिसेंटली भी अभी कुछ चीज़ों कुछ प्रॉब्लम को लेकर के हम लोग मिलने के लिए आए हुए थे हमारे जीतू पाटिल साहब जो अध्यक्ष हैं हमारे मनसे के, उनसे. तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से गहन विचार से इन सभी तथ्य बिंदुओं पर अच्छे से समझने का कोशिश किया और उसके बाद उन्होंने बहुत ही जोरदार ढंग से इस पर हम लोग को भरोसा दिलाया कि आगे की कार्य जो होगी उसका रूपरेखा कैसे उसका उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से बैठ के तैयार किया और इससे हम सब बहुत खुश हुए. तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर ऐसा सपोर्ट अगर हम सबको मनसे से मिलता है तो ये सभी कामगार के लिए बहुत अच्छी बात है. यही मैं कहना चाहूँगा. तो जैसा इन्होंने बताया कि मनसे से बहुत सारा सपोर्ट मिलता है, लेकिन मनसे के ऊपर एक आरोप लगाया जाता है कि मराठी आदमी के लिए ये काम करने वाली पार्टी है, लेकिन आप मराठी नहीं हो, हिंदी भाषिक हो, फिर भी राज साहब के साथ काम करते हो. इसके पीछे की आपकी भावना क्या है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है. मेरा मुंबई कर्मभूमि है और हम बिहार से हैं और मंटू कुमार नाम हुआ मेरा. तो आज तक 9 साल के अंदर आज तक हमें कोई परेशानी नहीं हुई मुंबई के लोगों से या राज साहब से या किसी भी पब्लिक से. तो हम ये जो भी है अवधारणा गलत है कि लोगों को ऐसा किया जाता है, ऐसा किया, कुछ नहीं किया जाता है. हमने ये पहली बार ऐसा देखा कि जीतू पाटिल साहब के पास हम लोग आए, समस्या लेकर आए और कितना लगभग 24 घंटा के आसपास हो रहा है. 24 घंटा में समस्या का समाधान हम लोग को हो गया. इसके लिए उनको बहुत बहुत आभार. और बाकी आपका नाम क्या है और आप कब से इस यूनियन के साथ या महाराष्ट्र नवनिर्माण रेलवे कामगार सेना के साथ जुड़े हुए? मेरा नाम मंटू कुमार यादव है. हम छपरा बिहार से हैं. अभी हम रेलवे में लगभग 9 से 10 साल से जॉब कर रहे हैं. हम लोग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से बिलोंग्स करते हैं. इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में समझिए कि सबसे दबे शोषित और वंचित कोई कैडर है तो वो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का ट्रैक मेंटेनर कैडर, उसके से आर्टिजन स्टाफ. ये दोनों स्टाफों को अभी तक दोनों मान्यता प्राप्त जो यूनियन है उन्होंने अभी तक हम लोग का लगभग 1% भी काम कभी किया नहीं है. और हम लोग को हमेशा से लगभग 10 साल से तो हम देख रहा हूँ हम लोग को सिर्फ मूर्ख बनाया जाता है और काम वो लोग अभी तक किए नहीं हैं. लेकिन हम लोग को अभी तक काम नहीं हुआ, इसीलिए एक बार हम लोग सोचे कि चलिए महाराष्ट्र नवनिर्माण रेलवे कामगार सेना जीतू पाटिल साहब हैं, उनसे एक बार हम लोग मिले. अभी तो 24 घंटा ही हुआ हम लोग मिले हुए और उनसे हम लोग अपना जो बडनेरा वर्कशॉप के लिए अभी रिलीव कराने के लिए आए थे तो उन्होंने हम लोग का बात सुना. तुरंत हमारे वरीय अधिकारी से बात किए और सांत्वना दिए कि हम तुम लोगों के लिए अभी काम करवाएंगे और हम लोग को अभी उन पर पूरा विश्वास है कि वो हमारे लिए काम करेंगे. यही उनके विचारधारा से आश्वस्त होकर हम लोग ने इनके साथ जुड़े और बहुत पहले से भी कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज इनके ये काम करने का जो नीति है वो बहुत अच्छा लगा, जिससे हम लोग आगे भी जुड़े रहेंगे. त्यामुळे या सगळ्या घटनेच्या या लोकांशी बातचीत केल्यानंतर एक गोष्ट जाणवते की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हा पक्ष किंवा त्याच्या अंगीकृत संघटना या फक्त मराठी माणसाच्या हक्कासाठी किंवा न्याय हक्कासाठी लढणारे नाहीत, तर ज्या ठिकाणी अन्याय होतो त्या ठिकाणी तो माणूस कुठल्याही भाषेचा, कुठल्याही जातीचा किंवा धर्माचा असला तरी त्या ठिकाणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ही उभी राहते आणि अन्यायाविरोधात लढा देते. कॅमेरामन कृष्णा बुरसेसह मी प्रणव ढमाले, मनसे सोशल, मुंबई.